इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम प्यारे छात्रों, अभिभावकों एवं अध्यापकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से आपके सामने मैं यानी जावेद आलम खान हाजिर हूं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण खंड लेकर, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार शब्द अपने आप में ही अलंकृत कर देने वाला शब्द प्रतीत होता है। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी होता है, यही कारण है कि वो अपनी हर एक वस्तु को सुसज्जित देखना चाहता है। यहां तक कि जब वो किसी से बातचीत करता है तो अपने शब्दों के प्रयोग को प्रभावी और सुंदर बनाना चाहता है। काव्य शास्त्र में जब कवि इसी भाव तत्व को अपनाता है तब वो अलंकार कहलाता है। जैसे कुदरती नजारे हर व्यक्ति का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसके मन को मोह लेते हैं। उन नजारों को देखते हुए व्यक्ति का मन खो जाता है। ठीक वैसे ही भाषा और भावों में सौंदर्य वृद्धि के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वही अलंकार कहलाता है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। छात्रों, अलंकारों का कविता में बड़ा महत्व होता है और आज हम इस स्लाइड के माध्यम से अलंकार के अर्थ को और उसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य अर्थ में अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण यानी जेवर या गहना होता है। अगर अलंकार शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो उसे आप इस पंक्ति के माध्यम से समझ सकते हैं कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम यानी अलंकृत, कार करने वाला, अलंकृत करने वाला, मतलब अलंकृत करने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। परिभाषा आपके समक्ष है कि काव्य का सौंदर्य व शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। इसे संस्कृत के इस उक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है कि अलंकारोति इति अलंकारः, यानी जो अलंकृत यानी सुशोभित, शोभा बढ़ाए, खूबसूरती बढ़ाए, वो अलंकार होता है। छात्रों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति सुंदर वस्त्रों, महंगे आभूषणों, बेशकीमती जेवरातों से अपने शरीर की सुंदरता को, उसकी शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य पंक्तियों में जिन उपकरणों के माध्यम से उसकी शोभा बढ़ाने का कार्य किया जाता है उन्हें अलंकार कहा जाता है। कहने का मतलब यह कि अलंकार काव्य में शब्दों एवं अर्थ की खूबसूरती में निखार लाने का कार्य करता है। अगली स्लाइड में हम
अलंकार के भेदों और उनके उपभेदों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये स्लाइड आपके समक्ष, जिसमें अलंकार के भेद का वर्णन किया गया है, उनके प्रकार बतलाए गए हैं, मतलब उनके नामों को यहां पर अंकित किया गया है। जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने अलंकार शब्द के बारे में समझा कि जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही अलंकार होता है, यानी अलंकृत कर देने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसी आधार पर अब यहां पर आप अलंकार के भेद को समझने का प्रयास करें। साहित्य यानी लिटरेचर, काव्य, कविता में शब्द और अर्थ, ध्यान से सुनिएगा, साहित्य यानी लिटरेचर यानी कविता खंड में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, तो उन शब्दों या फिर उनके अर्थ, इन दोनों का बड़ा महत्व होता है। और इसी आधार पर अलंकार को काव्यशास्त्रियों ने मुख्य रूप से 3 भेदों में बांटा है। यहां पर आप उन तीनों प्रकारों के नाम लिखे हुए स्पष्टतया देख सकते हैं कि पहला शब्दालंकार है, दूसरा अर्थालंकार है और तीसरा उभयालंकार। अब यहां पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको इनका आशय समझा दूं कि शब्दालंकार या फिर अर्थालंकार या उभया अलंकार कहते किसे हैं। शब्दालंकार बाह्य रूप से, यानी बाहरी, आउटर, बाह्य रूप से सुंदरता को, खूबसूरती को बढ़ाता है। मतलब शब्द पढ़कर ही, काव्य पंक्तियों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको पढ़कर ही जब हमारे मन में एक कशिश, एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण पैदा हो मात्र शब्दों के आधार पर, तब वहां पर शब्दालंकार होता है। और जहां पर शब्द नहीं बल्कि उसके अर्थ, शब्द के अर्थ को जब हम समझते हैं, यानी आंतरिक रूप से जब उसकी सुंदरता हमारे मन को मोह लेती है, हमारे मन को आकर्षित कर लेती है, एक चमत्कार वहां पर महसूस होता है, तो ऐसे अर्थ की सुंदरता को प्रदान करने वालों को अर्थालंकार कहते हैं। एक तीसरा रूप भी है उभया अलंकार, जिसे बहुत कम काव्य शास्त्रियों ने प्रयुक्त किया है। आचार्य भोज ने विशेष रूप से इस तीसरे भेद का वर्णन किया है, उभया अलंकार, जिसे नाम दिया गया है। इसका अर्थ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पर, यानी जिन पंक्तियों में प्रयुक्त होने वाले शब्द में ही चमत्कार ना हो या उनके अर्थ में ही चमत्कार ना हो, बल्कि शब्द और अर्थ दोनों ही हमारे मन को अपनी ओर खींचे, उस भाव में हम पूरी तरह से डूब जाएं, खो जाएं, ऐसे भावों को या ऐसे काव्य पंक्तियों को उभया अलंकार के नाम से जाना जाता है। छात्रों, और इन अलंकार के ये जो भेद आपने देखे यहां पर, ये तीनों, इन भेदों के भी उपभेद होते हैं और उन्हीं उपभेदों को
आपको अच्छे से समझना है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि शब्दा अलंकार के जो उपभेद हैं वो 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए हैं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अर्था अलंकार और उनके उपभेदों के बारे में समझना होगा। अब आपके समक्ष जो स्लाइड दिखलाई पड़ रही है, मैंने उसमें शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार का 2 वर्ग कर दिया है, 2 हिस्से कर दिए हैं और दोनों में अलग अलग इनका भावार्थ और इनके उपभेदों का वर्णन किया है, जिसे आगे की स्लाइड में एक एक भेद को हम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गहराई के साथ, अच्छे से उदाहरणों के साथ समझते हुए चलेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले शब्दालंकार का परिचय जान लें कि जब काव्य पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा वृद्धि होती है, यानी शब्दों से हमारा मन चमत्कृत हो उठता है, शब्दों की तरफ आकर्षित हो उठता है, हमारा दिल एक खिंचाव महसूस करता है, हमारा मन पूरी तरह से उसी में रम जाता है, हम उन पंक्तियों में पूरी तरह से खो जाते हैं, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार मैंने पिछली स्लाइड में आपको बतलाया था कि कवि जब काव्य पंक्तियों के माध्यम से अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करता है तो उन शब्दों के अर्थ में एक आकर्षण होता है, एक चमत्कार हमारे मन में उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि काव्य पंक्तियों में जब शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब हम शब्दालंकार के भेद के नाम यहां पर देख लें, जो कि 11वीं के छात्रों के लिए उपयोगी है। 4 भेद यहां पर देखिए। वैसे तो शब्दालंकार और अर्थालंकार के बहुत सारे उपभेद हैं, परंतु यहां पर परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण के आधार पर उन्हीं उपभेदों का वर्णन या उनकी चर्चा की जा रही है जो आपको आपकी परीक्षा में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो शब्दालंकार के भेद में पहला अनुप्रास अलंकार है, दूसरा यमक अलंकार है, तीसरा श्लेष अलंकार है, अगला वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक वैसे ही अर्थालंकार के भेदों की अगर बात की जाए तो पहला रूपक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां दृष्टांत अलंकार होता है। अब अगली स्लाइड में हम लोग शब्दालंकार के जो भेद हैं उनको एक एक करके उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अनुप्रास अलंकार। प्रास, देखिए यहां पर एक ये जो आपको नजर आ रहा होगा, अनु का अर्थ है बार बार। मैं शाब्दिक अर्थ और उसका आशय समझा रहा हूं यहां पर कि अनु का अर्थ है बार बार और प्रास
का अर्थ वर्ण, वर्ण यानी लेटर, अक्षर होता है। मतलब अनुप्रास शब्द अनु और प्रास शब्दों को जोड़ देने से, उनके योग से बना हुआ है। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब पंक्ति में एक ही तरह के वर्णों की, वर्ण यानी अक्षर, लेटर, क ख ग घ है या स्वर व्यंजन जो भी होते हैं, तो जब पंक्ति में एक ही तरह के वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब रिपीट होना, रिपीटेशन, यानी बार बार जब एक ही तरह का वर्ण आता है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसे आप, तो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की जो है बार बार जब आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहां पर देखिए मैंने 5 उदाहरण आपको दिए हुए हैं, इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। पहला देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। देखिए अब मैंने जो पहली पंक्ति में लिखा है ना कि जब पंक्ति में एक ही तरह के वर्ण, अब यहां पर देखिए इस पंक्ति में एक ही तरह के वर्ण कौन से, चरण में चा, चिंता में चा, चितवत में चा, चारों में चा, यानी यहां पर इस पंक्ति में चा लेटर, चा अक्षर या चा वर्ण जो है उसकी आवृत्ति हो रही है, वो बार बार आ रहा है। अब आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि जब पंक्ति में एक ही तरह का लेटर, एक ही तरह का वर्ण बार बार रिपीट हो, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे उदाहरण से समझिए इसको कि मुदित महीपति मंदिर आए। अगली अधो पंक्ति, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब यहां पर मुदित, मां, महीपति मां, मंदिर मां। दूसरा इधर सेवक में सा, सचिव में सा, सुमंत में सा। देखिए यहां पर फिर से क्या हो रहा है कि एक ही तरह के वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार आ रहा है। दिखलाई पड़ रहा है ना, मुदित में मां, महीपति में मां, मंदिर में मां, इधर सेवक में सा, सचिव में सा, सुमंत्र में सा, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहां पर एक ही तरह का वर्ण कई बार आए, वहां पर क्या होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तीसरा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब देखिए यहां पर चारु में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा। यहां पर भी इस पंक्ति में भी चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, रिपीट किया गया है। तो फिर यहां पर वही बात पैदा हो रही है कि एक ही तरह का वर्ण आया है, इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। अगला इसी तरह से है कि कंकन किंकिन नूपुर बाजही। देखिए यहां पर का और का, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब बहुत आसान है, आपको पहचानना मात्र है। आप स्टूडेंट्स को इसकी व्याख्या करने की वहां पर आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप डरिए मत। इसको समझने की कोशिश करिए कि अनुप्रास अलंकार की पहचान आप कैसे करें। यानी कवि जब कोई कविता लिखता है और उस कविता की पंक्ति में एक ही लेटर, एक ही अक्षर, एक ही वर्ण यानी लेटर जब बार बार रिपीट हो, तब वहां पर बिना सोचे समझे आपको लिख देना है कि वो अनुप्रास अलंकार है।
पांचवा उदाहरण इसी तरह से आप देख सकते हैं। घाहरत घंटा धुनि धम कम धौसा करी साका। घारत में घा, घंटा में घा, धुनि में धा, धमकम में धा, धौसा में धा। रिपीट हो रहा है, यहां पर 2 बार आया, यहां पर ये 3 बार आया। यानी ये इसकी आवृत्ति हुई, घा की आवृत्ति हुई 2 बार, धा की आवृत्ति हुई 3 बार। कहने का मतलब ये कि जब एक ही तरह के वर्णों की आवृत्ति यानी बार बार जब वो आए, तब वहां पर बिना सोचे समझे आपको लिख देना है कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक ही तरह के वर्ण बार बार रिपीट होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अगले अलंकार के भेद की ओर, जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार। अब यहां पर सबसे पहले तो हम समझते हैं यमक अलंकार की परिभाषा को, कि यमक अलंकार कहते किसे हैं। अनुप्रास के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी पंक्ति में, कविता की किसी लाइन में एक ही तरह के लेटर बार बार रिपीट होते हैं, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यमक अलंकार में अंतर क्या है, फर्क क्या है, वो आपको यहां पर समझना है कि जहां एक शब्द, अब ध्यान से समझिएगा, पहले क्या था, वर्ण था, अब यहां पर क्या बताया जा रहा है, शब्द। तो जहां एक शब्द कम से कम 2 बार आए, कम से कम एक शब्द 2 बार आए, अनुप्रास में एक लेटर कई बार, यमक में एक शब्द, वर्ड, ध्यान रखिएगा, शब्द और वर्ड और लेटर और वर्ण। हाँ, तो जहां एक शब्द कम से कम 2 बार आए, लेकिन अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहां पर यमक होता है। इसे आप इस तरह से समझिए कि यमक शब्द का अर्थ 2, मतलब जब काव्य पंक्तियों में, कविता की किसी लाइन में एक ही आकार यानी एक ही तरह दिखने वाले वर्ण समूह का मतलब शब्द, यानी एक ही तरह दिखने वाले शब्द, अर्थात यहां पर दिया है ना मैंने आगे एक लाइन कि एक ही समान दिखने वाला शब्द कम से कम 2 बार, मतलब 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार आए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर यमक अलंकार होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अनुप्रास में था कि एक ही तरह का लेटर बार बार आए, यमक में एक ही तरह का शब्द कम से कम 2 बार आए, लेकिन हर बार जो भी शब्द है, दिखने वाला शब्द, हर बार उसका अर्थ अलग हो, एक ही जैसा अर्थ ना हो। तो जहां ऐसा हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर यमक अलंकार होगा। क्लियर? इसे आप इन 3 उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहला है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए। अब देखिए यहां पर समान दिखने वाला शब्द कौन सा है, ये है कनक और कनक। समझ में आया ना? एक ही समान दिखने वाला शब्द कम से कम 2 बार, 2 बार आया है, कम से कम 2 बार, और तो नहीं है ना यहां पर। तो वहां जहां पर एक ही शब्द कम से कम 2 बार, यानी एक ये आए, ऐसा। और एक चीज और,
दोनों बार उसका अर्थ अलग हो, एक जैसा ना हो, दिखे भले एक जैसे लेकिन अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब यहां पर देखिए पहला जो कनक है उसका अर्थ है धतूरा, धतूरा, सॉरी ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। और दूसरे कनक का इसका अर्थ जो है वो है स्वर्ण, यानी सोना जिसे आप बोलते हैं, गोल्ड जिसे कहा जाता है। अब यहां पर इन दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? कनक कनक ते सौगनी दोनों एक दूसरे पर भारी बताए जा रहे हैं। धतूरा सोने पर, सोना धतूरे पर। मादकता अधिकाय, दोनों में नशा अधिक, पागल कर देना वाला। बौरा एक शब्द होता है लोकल लैंग्वेज में, अधिकाय बहुत ज्यादा। कैसे? ये दूसरी पंक्ति में इस चीज को और आप अच्छे से समझ सकते हो। वाह खाए बौराए नर, वाह यानी जो भी इंसान खा ले, बौरा यानी पगला जाएगा, पागल हो जाएगा, नर यानी लोग, इंसान। तो यहां पर पहला जो धतूरा शब्द बताया गया है, धतूरा एक ऐसा पदार्थ है जो वृक्षों के माध्यम से हमको मिलता है और इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी चीज का प्रयोग अगर अति हो जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यानी ज्यादा कोई भी चीज आप कर लें इस्तेमाल के तौर पर, अपने जीवन के का एक हिस्सा अगर बना लें, किसी भी चीज की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? वो आपको नुकसान पहुंचा जाएगा। बहुत ज्यादा पानी पीते रहिए, ओवर खाना खा लीजिए, बिल्कुल खाना मत खाइए, सब ओवर ही हो रहा है ना। या दिन भर सोते ही रहिए, या दिन भर जागते ही रहिए, ये अधिकता होती है, ये बहुत ज्यादा होता है, अति होता है। तो अगर दवा जिससे आपकी तबीयत सुधर सकती है, आपका स्वास्थ्य सही हो सकता है, वो धतूरा अगर ज्यादा खा लिया जाए, वह खाए ना, ज्यादा खा लिया जाए तो नर यानी लोग या इंसान, मनुष्य क्या होगा? बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा। और दूसरा जो सोना बताया गया है, स्वर्ण, ये अगर ये इंसान ज्यादा पाले, उसके पास बहुत ज्यादा आ जाए, उम्मीद से ज्यादा आ जाए, तो अक्सर आपने सुना होगा कि ज्यादा धन भी आपके अंदर एक ऐसा नशा भर देता है कि उस नशे में इंसान पागल हो जाता है, पाए बौराए। तो सोना ज्यादा मिले तो भी इंसान बौरा जाएगा, यानी पागल हो जाएगा। और अगर धतूरा ज्यादा खा ले तो भी इंसान पागल हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर ये कि कनक कनक दो शब्द समान, लेकिन दोनों बार इनका अर्थ अलग, एक बार धतूरा है, एक बार स्वर्ण है, और दोनों का अलग अलग यहां पर अर्थ बताया गया है, भावार्थ बताया गया है। तो जहां पर एक ही जैसे दो शब्द कम से कम हो और दोनों बार उनका अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला हम देख लेते हैं, माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, यहां पर आकी मात्रा नहीं लगी है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब देखिए यहां पर इस उदाहरण में जो शब्द बताया गया है मन का, तो मन का जो शब्द है, देखिए यहां पर फिरना, मन का एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। तो कर का मन का ये वाला और ये वाला, ये दोनों समान दिख रहे हैं आपको, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहली बार जो मन का शब्द का अर्थ आया है वो माला के मोतियों की तरह है। हम हाथ में लेके मोती की दाना का दाना जो है ईश्वर का नाम लेकर जपते रहते हैं ना, तो माला फेरत जग गया, फिरना फिरा न मन का फेर, मतलब आप
ये यहां पर एक्चुअली दिखावे के आधार पर बताया गया कि दिखावा कर देने मात्र से आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। तो बहरहाल आप अर्थ पे नहीं, यहां पर उसके वो क्या नाम है, पूरे भावार्थ पर नहीं, उन दोनों शब्दों के अर्थ पर ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले मन का शब्द का अर्थ माला के मोती से है, और दूसरी बार जो मन का शब्द आया है उसका अर्थ जो है, उसका आशय भावार्थ मन की भावनाओं से। यहां पर ये जो शब्द दिया गया है ना, मन का फेर, के कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो जब तक मन की भावनाएं आपकी दुरुस्त नहीं होंगी, सही नहीं होंगी, मात्र ईश्वर का नाम रटने से सही सोच जो है वो पनप नहीं सकती, बन नहीं सकती। तो देखिए यहां पर भी मन का और मन का एक जैसा शब्द है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं। एक बार जो है मोती जो है माला में जो रहती है उसके लिए लिया गया है, और दूसरा जो है मन की भावनाओं यानी जज्बात या फीलिंग से रिलेटेड इसको जोड़ दिया गया है। अब जो तीसरा उदाहरण लिया गया है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर पे पीर। देखिए यहां पर भी पीर शब्द का अलग अलग मतलब निकल रहा है कि एक जगह ईश्वर तुल्य बताया गया है, एक जगह दूसरों की तकलीफ के बारे में बताया गया है यहां पर भी, और एक जगह निर्दयी, जिसके मन में दया ना हो। यानी कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, सोई पीर है, वही पीर, वही परमात्मा या ईश्वर का रूप है, जे जाने पर पीर, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, जो दूसरों के दर्द को, तकलीफ को खुद महसूस करता है, वही पीर हो सकता है, वही ईश्वर तुल्य हो सकता है। लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, जे पर पीर न जानई, जो दूसरों की पीड़ा को नहीं जानता, नहीं जानने की कोशिश करता, जिसको महसूस ही नहीं होती दूसरों की तकलीफ। कवि कबीरदास जी उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, बेपीर ऐसा इंसान नहीं, निर्दयी होता है, बेरहम होता है, उसके दिल में दर्द नहीं होता, जज्बात नहीं होते। तो यहां पर देखिए मतलब भावार्थ से हटकर शब्दों का अर्थ समझिए कि एक जगह ईश्वर तुल्य बताया गया, एक जगह दूसरों की पीड़ा बताई गई, एक जगह निर्दयी बेरहम बताया गया। तो कहने का मतलब यह कि अनुप्रास में वर्ण बार बार आता है, यमक में शब्द बार बार आते हैं, लेकिन हर बार शब्द का अर्थ अलग होता है, और जहां पर ऐसा होता है वहीं पर यमक अलंकार होता है। अब हम चलते हैं ले उपभेद की ओर, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। अब यहां पर देखिए शब्द जो श्लेष अलंकार का अर्थ आप यहां पर देख सकते हैं कि श्लिष धातु मतलब चिपका हुआ, यानी जहां एक ही शब्द, यानी जिस काव्य में पंक्ति में, काव्य की कविता की लाइन में पंक्ति में एक पद, पद मतलब शब्द, जब वाक्य में शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो पद भी कहलाता है। तो एक पद में यानी एक शब्द में एक से ज्यादा अर्थ चिपके, श्लिष का मतलब चिपका होता है ना, चिपके मतलब छिपा होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द एक और उसके अर्थ अनेक। अब इसे आप यहां पर उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अब यहां पर
पानी शब्द का, पानी शब्द का अर्थ, यानी शब्द एक है, पानी यहां पर भी है, परंतु बात इसकी हो रही है। अब यहां पर इस पानी शब्द को मोती के साथ, मानुष के साथ और चून के साथ जोड़कर एक चमत्कार, एक आकर्षण, एक खूबसूरती, एक सुंदरता पैदा करने की कोशिश कवि रहीम के माध्यम से की गई है कि रहीमन पानी राखिए, पानी यानी आपका मान सम्मान तमाम तरह की, जब इनको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मोती के साथ जो पानी शब्द है उस दृष्टि में चमक, मोती के अंदर अगर चमक ना रहे तो वो व्यर्थ, अमूल्य तब होगा जब उसमें चमक होगी, बेशकीमती तभी होगा जब उसमें कांति होगी। तो मोती शब्द के साथ पानी जो शब्द लिया गया है वो चमक के आधार पर लिया गया है। और मानुष, मानुष यानी मनुष्य, यानी इंसान, इंसान की दृष्टि यानी मनुष्य के साथ या मानुष के साथ पानी का जो अर्थ है वो प्रतिष्ठा, मान और सम्मान से है कि इंसान का आत्मसम्मान या सम्मान या प्रतिष्ठा खो जाए तो फिर वो एक अमानवीय ढांचे में परिवर्तित होकर रह जाता है। बिना मान और सम्मान के इंसान का जीवन निरर्थक, बेमायने माना जाता है। सम्मान से जीना सौभाग्य की बात होती है। और जो इंसान बिना मान और सम्मान के जिंदा रहता है, जीवित रहता है, ऐसे इंसान को मृत माना जा सकता है। अब अगला जो शब्द है चून, चून में अगर पानी ना डाला जाए तो उसका फायदा नहीं, उसका लाभ नहीं, क्योंकि उसके गीलेपन में ही उसका अर्थ छिपा होता है। तो आप देखिए यहां पर पानी शब्द एक है ना, लेकिन यहां पर इस शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, छिपे हुए हैं। मोती के साथ चमक है, मानुष के साथ सम्मान है, चून के साथ पानी का गीलापन है। तो यहां पर अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वो काव्य पंक्ति जिसमें एक ही शब्द में एक से ज्यादा अर्थ चिपके होते हैं, छिपे होते हैं, शब्द एक ही होता है, लेकिन जब उन्हें किसी दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ जोड़ा जाता है तब उनका अर्थ अलग अलग होता चला जाता है। और जहां कहीं ऐसा होता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है और यह हमारे मन की भावनाओं को आकर्षित करता है, हमारे मन में चमत्कार पैदा करता है। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा है नव जीवन दो घनश्याम हमें। क्या है? नव जीवन। देखिए यहां पर जीवन, दो घनश्याम हमें। अब यहां पर देखिए जीवन शब्द के दो मतलब हैं। एक तो जिंदगी और दूसरी जो होती है वो पानी से उसको कंपेयर किया गया है, पानी के साथ समान बताया गया है। अब इन दोनों यानी जिंदगी और पानी को घनश्याम के साथ जोड़िए आप। घनश्याम का भी तो मतलब होता है। देखिए शब्द एक अर्थ दो, शब्द एक अर्थ दो। एक घनश्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण और एक घनश्याम का मतलब काले बादल जो बरसते हैं। तो यहां पर इंसान ईश्वर से अपनी जिंदगी की लंबी उम्र की प्रार्थना करता है, तो वहां पर जीवन ईश्वर से जोड़ दिया गया कि हे ईश्वर, हे कृष्णा, हे घनश्याम, मेरी जिंदगी खुशियों से भर दो, मुझे लंबी उम्र दो,
स्वस्थ जीवन दो। और दूसरा, घनश्याम का मतलब काले काले बादल, कि हे काले बादलों मुझे पानी यानी बारिश करो, वर्षा हो, बरसेगा तो खेतों को पानी मिलेगा, किसानों को की जिंदगी में खुशहाली आएगी, उनके माध्यम से समाज को अनाज मिलेगा, भूखे लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, उनकी जिंदगी खुशियों से भर उठेगी। तो नव जीवन दो घनश्याम, जीवन का 2 अर्थ जिंदगी और पानी, घनश्याम का 2 अर्थ ईश्वर और काले बादल जो बारिश करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भी देखिए एक शब्द है लेकिन उसके 2 अर्थ, जीवन के 2 अर्थ, घनश्याम के 2 अर्थ। तो चिपका हुआ यानी छिपा हुआ, इसे कहते हैं चिपकाया छिपा हुआ। और जहां ऐसा हो वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट उदाहरण की ओर कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहां पर तो तीसरा उदाहरण यहां पर श्लेष अलंकार का, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहां पर भी एक शब्द है सुवर्ण, इससे आप कह सकते हैं कि इसके माध्यम से यहां पर श्लेष अलंकार है। वो कैसे? कि सुवर्ण शब्द को कवि के साथ, व्यभिचारी के साथ और चोर, इन तीनों के साथ अलग अलग अर्थ में स्पष्ट किया गया है। यहां पर कवि को सुवर्ण के साथ सुंदर वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, लेटर, के कवि सुंदर खूबसूरत वर्णों के माध्यम से शब्द, शब्दों के माध्यम से वाक्य यानी पंक्तियों की निर्मित करता है, और पाठकों यानी रीडर्स के मन में प्रवेश कर जाता है। कहने का मतलब अपनी ओर अपने शब्दों के माध्यम से, सुंदर वर्णों के माध्यम से पढ़ने वाले के चित्त को चुरा लेता है। तो कवि के साथ सुवर्ण का मतलब सुंदर वर्ण, व्यभिचारी का मतलब होता है दुराचारी, जो गलत स्वभाव का हो, जिसका आचार सही ना हो, जो सदाचारी ना हो। वहां पर मीन्स व्यभिचारी के साथ सुवर्ण का अर्थ सुंदर स्त्री से है, कि एक दुराचारी, व्यभिचारी, गलत मानसिकता का मालिक सुंदर स्त्री की तलाश में, खोजत फिरत तलाश में भटकता रहता है। कवि सुंदर शब्दों की तलाश करता है, खोजता है, दुराचारी सुंदर स्त्री की तलाश करता है, और चोर, चोर के लिए कीमती, बेशकीमती, अनमोल, सुवर्ण का मतलब यहां पर स्वर्ण, सोना शब्द है, यानी गोल्ड। तो एक चोर के लिए स्वर्ण गोल्ड है, सोना है, वो उसकी तलाश में इधर उधर फिरता रहता है। तो यहां पर सुवर्ण शब्द में 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है, और चोर के लिए गोल्ड यानी सोना है। तो इस प्रकार से यहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम अगले अलंकार वक्रोक्ति अलंकार के बारे में समझते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, वक्र टेढ़ा को कहते हैं। वक्र का मतलब टेढ़ा, और उक्ति बोली को कहते हैं। वक्रोक्ति टेढ़ी मेढ़ी बोली, मतलब टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, व्यंग्यात्मक बातें करना, ऐसी बातें, ऐसी काव्य पंक्तियां जिसमें तंज हो,
क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, व्यंग किया जा रहा हो, और ऐसे में जो सुंदरता उत्पन्न होती है उसको ही वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यह उसका साधारण अर्थ हुआ। अब हम यहां पर इन पंक्तियों के माध्यम से वक्रोक्ति का अभिप्राय, उसका आशय समझते हैं कि वो काव्य पंक्ति, यानी जब कवि कोई कविता की रचना करता है तो उस कविता की पंक्तियों में जो शब्द हैं उन शब्दों से वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो मैं वक्ता हुआ, आप श्रोता हुए। तो वक्ता के कथन का यानी बोलने वाले के बोली का अभिप्राय यानी आशय ना लेते हुए श्रोता अन्य यानी किसी दूसरे या कल्पित, ख्याली, इमेजिनेटिव अर्थ मायने लगाते हुए उसका उत्तर दे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। मतलब ये कि कहने वाला कहे कुछ और सुनने वाला अपने तौर पर व्यंग्यात्मक अर्थ निकालकर जवाब दे या समझे कुछ और। अब यहां पर यहां पर समझिए, देखिए संधि विच्छेद करते हुए कि वक्रोक्ति का संधि विच्छेद करने पर उसका जो अर्थ निकलता है वो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वक्र का मतलब टेढ़ापन, टेढ़ी मेढ़ी, और उक्ति का अर्थ होता है कथन, बोली, कुछ कहना, यानी कथन को टेढ़ा कर देना, यानी जो भी आप बोल रहे हैं टेढ़ा कर देना मतलब व्यंग करना, टॉन्ट कर देना, तंज कर देना। मतलब कहने वाला कुछ और ही कहे और सुनने वाला कुछ और ही अर्थ लगाए, तब ऐसे वाक्यों में क्या होता है, व्यंग छिपा रहता है, जिसके कारण वहां पर वक्रोक्ति अलंकार बन जाता है। ठीक है, अब हम इस वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण जो दिया गया है, देखिए वक्रोक्ति अलंकार के बारे में कहा जाता है कि ये अलंकार की आत्मा होती है। अच्छा, ये उक्ति किसकी है, कहा किसने है? अलंकार सिद्धांत के जो प्रणेता आचार्य भामा जी थे, उन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट माना है। यानी इसमें कुछ तो खास है, और वो खास क्या है, वो विशेष क्या है, वो आपको यहां पर ये जो दो उदाहरण, यहां सिर्फ दो ही उदाहरण मैंने दिया है, वो मैं आपको समझा। जब उसका भावार्थ आप समझेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कितना मजेदार है ये। मतलब पढ़ने में ही थोड़ा अर्थ अगर आपको समझ में आए तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। मतलब इतना टेढ़ा मन, इतना व्यक्ति, इतनी तंज और इतनी टॉन्ट वाली बात यहां पर है। पहला देखिए यहां पर कि कहो तुम हैं घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय क्यों पकड़त तब पाए। अब यहां पर इन दो पंक्तियों को समझने से पहले इसकी एक छोटी सी कहानी, इसका बैकग्राउंड आप पहले समझ लीजिए कि इस उदाहरण में राधा कृष्ण से चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछ रही हैं कि जैसे मान लो, अब इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि कृष्ण दरवाजे पर पहुंचते हैं और नॉक करते हैं, खड़खड़ाते हैं। अब अंदर राधा है और राधा पूछती है, जैसे आमतौर पर कोई भी नॉक करता है दरवाजे को तो आप भी डोर ओपन करने से पहले क्या करते हैं, आप पूछकर कंफर्म कर लेना चाह रहे हैं कि आप अपने पहचान वाले हैं या कौन है, अननोन आदमी तो नहीं है। तो यहां पर राधा कृष्ण से कहती हैं कि तुम कौन हो, कहो तुम कौन हो। अब यहां पर कृष्ण जवाब दे रहे हैं कि हैं घनश्याम हम जो हैं घनश्याम हैं। अब देखिए यहां पर शब्द घनश्याम, घनश्याम के दो मतलब हो रहे हैं यहां पर। कृष्ण जो है, घनश्याम का मतलब होता है कृष्णा, कृष्णा का एक नाम घनश्याम भी है। तो कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं घनश्याम हूं। कब परिचय दे रहे हैं, जब राधा उनसे पूछती है ना कि कहो तुम कौन हो, तो श्री कृष्णा जवाब देते हैं कि मैं घनश्याम हूं। अच्छा, घनश्याम का मतलब श्री कृष्णा ने अपने नाम के आधार पर बतलाया। अब राधा ने पहचान लिया लेकिन तंज कर रही है, मजाक कर रही है, और उसका अर्थ क्या बदल दे रही है। तो घनश्याम का एक अर्थ काले बादल भी होता है, और बादलों का काम क्या होता है, बरसना।
बारिश करना, वर्षा करना। तो जब श्री कृष्णा ने कहा कि मैं घनश्याम हूं, यानी मैं कृष्णा हूं, तो राधा व्यंग्यात्मक तौर पर कह रही है कि तो बरसो कित जाए, बरसो यानी बरसना, तो कित जाए कहीं और जाकर बरसो, मतलब तुम अगर काले बादल हो तो जाकर कहीं और बरसो, यहां पर क्या काम है तुम्हारा। ठीक है, तो यहां पर फिर श्री कृष्णा क्या कह रहे हैं, नहीं मनमोहन है प्रिय। मनमोहन भी श्री कृष्णा का एक नाम है, मन को मोह लेने वाला। मतलब वो राधा से कह रहे हैं कि हे प्रिय, मैं मनमोहन हूं, मतलब मैं कृष्णा हूं तुम्हारा। तो यहां पर देखिए समझ रही है राधा, उसके बावजूद व्यंग कर रही है, चिढ़ा रही है, छेड़ रही है, परेशान कर रही है। क्या कह रही है कि आप जब आप उन्होंने बताया ना कि मेरा नाम मनमोहन है, तो जब आपका अपना नाम मनमोहन है, राधा उनसे कह रही हैं, तो किसी का पैर पकड़कर कहीं और जाकर फुसलाइए उसे, यहां पर तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कहा कुछ और जा रहा है और समझा कुछ और जा रहा है, और व्यंग्यात्मक तौर पे उसको स्पष्ट किया जा रहा है, अभिव्यक्त किया जा रहा है। क्लियर। तो ये हुआ वक्रोक्त यानी टेढ़ा पेढ़ा, व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात को रखना, ये हो गया वक्रोक्ति अलंकार। दूसरा भी इसी प्रकार का है, उसको भी आप देख लीजिए कि द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाऊ, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। ये केशवदास, आचार्य केशवदास की पंक्तियां हैं। अब यहां पर दूसरे उदाहरण में भी इसी प्रकार की व्यंग्यात्मक यानी चिढ़ाने वाले अंदाज में या छेड़ने वाले अंदाज में बातें हो रही हैं कि राधा पूछती हैं, यानी जब कृष्ण नॉक करते हैं, खड़खड़ाते हैं, तो राधा अंदर से पूछ रही हैं और उनकी बातों से पहचान भी जाती है राधा, और यही कारण है कि शायद वो उनको परेशान कर रही हैं व्यंग्यात्मक अंदाज में। तो जब वो क्या नाम है खड़खड़ाते हैं, तो राधा पूछती हैं कि दरवाजे पर कौन। तब कृष्णा जवाब देते हैं, क्या जवाब दे रहे हैं कि हरि। देखिए यहां पर है द्वार पर को यानी कौन, दरवाजे पर कौन है, ये कौन कह रहा है, राधा कह रही हैं। तब कृष्णा जवाब देते हैं कि हे प्रिय, मैं हरि हूं। हरि मतलब ईश्वर यानी कृष्णा, कृष्ण यानी भगवान परमेश्वर परमात्मा। श्री राम मीन्स एक क्या नाम है, अवतार के आधार पर आप या नाम के आधार पर आपको यहां समझिए, हरि यानी ईश्वर। और एक हरि का मतलब बंदर भी होता है, और बंदर जंगलों में रहता है, पेड़ों पे रहता है। अब राधा जो है हरि को ईश्वर यानी कृष्णा के तौर पर नहीं, बल्कि हरि शब्द का अर्थ बंदर लगा रही, और बंदर कहां रहता है, पेड़ों पर रहता है। तो वो क्या जवाब देती हैं कि बंदर हो तो जंगल में पेड़ों की डाल पर उछलो कूदो, मतलब तरु शाखा जाओ, जाओ यानी जाना, तरु यानी पेड़, पेड़ की शाखा पर जाओ। मतलब अगर तुम बंदर हो यानी हरि यानी बंदर हो, तो जाकर पेड़ की शाखा पर उछलो कूदो, यहां पर क्या कर रहे हो। इस पर श्री कृष्णा फिर कह रहे हैं कि प्रिय मधुसूदन। श्री कृष्णा अपना फिर से एक दूसरा नाम मधुसूदन, क्या नाम, और एक मधुसूदन का एक अर्थ होता है भंवरा, ये भी एक ध्यान रखिएगा। तो जब कृष्णा फिर से उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हे राधे, हे प्रिय, मैं मधुसूदन हूं, तो यहां पर राधा कृष्णा के तौर पर मधुसूदन को नहीं ले रही हैं, बल्कि मधुसूदन का अर्थ जो है वो भंवरा, जो फूलों पे मंडराया करता है ना, उसका वो अर्थ यहां पर व्यंग्यात्मक तौर पर ले रही हैं। तो क्या कह रही हैं कि अगर आप मधुसूदन हैं यानी आप भंवरा हैं, तो तेरो का मतलब यहां पर तुम्हारा क्या काम है, फूलों पर जाकर मंडलाओ। तो देखिए यहां पर कितना मतलब कितना मजेदार अंदाज में इन पंक्तियों के माध्यम से एक खूबसूरती, एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक मजेदार अंदाज में कवि ने अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। और शब्द ऐसे जो टेढ़े मेढ़े यानी व्यंग्यात्मक, कहने वाला कुछ और कह रहा है, समझने वाला जो है उसे कुछ और समझ के भी कुछ और समझ रहा है, और व्यंग्यात्मक तौर पर यहाँ पर वाद और विवाद कह लीजिए, वार्तालाप, बातचीत होती है। तो देखिए यहाँ पर इस अलंकार के बाद और भी शब्दालंकार के भेद हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा की दृष्टि से हम लोग अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं, तो शब्दालंकार के जो मुख्य मुख्य भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, इन्हीं चारों का मैंने संक्षिप्त रूप से परिचय दिया और आप तमाम लोगों को समझाने की कोशिश की है।
इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। भावार्थ या कोई भी चीज समझना चाहें, मालूमात लेनी चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं अर्था अलंकार के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अर्था अलंकार के साथ साथ उसके उपभेदों की चर्चा की जाएगी और आसानी के साथ उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप तमाम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे मैसेज करें। मैं जहां तक संभव होगा आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने मित्रों तक जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चले और लगातार मेरे इस YouTube पर बने रहें, क्योंकि मैं एक के बाद एक आपको व्याकरण से संबंधित जो भी अध्याय हैं, जो भी खंड हैं, मैं एक एक करके आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।